अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम ये एग्जाम्पल देख रहे थे जिसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए। ठीक है, यहाँ तक जो स्टेप्स हैं आपके सामने अभी भी नज़र आ रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी समझाया था, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब सिंपल जो है इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो वन के लिए तो कोई मसला नहीं। वन की इंटीग्रेशन जो है वो आप लिखेंगे एक्स है माइनस ये टू जो है कांस्टेंट, इसको बाहर ले आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2। अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस टू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगेन वही जो है हम टेक्निक अप्लाई करेंगे कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने से नोमिनेटर आ जाता है तो हम इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला। तो आप देख सकते हैं कि x प्लस टू का डेरिवेटिव 1 है, तो x प्लस टू का ये x प्लस टू है, इसका डेरिवेटिव 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस टू प्लस सी। ठीक है, कौन सा फार्मूला भला? फार्मूला ये था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लाई करेगा तो उस केस में इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। ठीक होगी बात। और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें आप तो आप सिंपल लॉ की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर दें, इस टू को ऊपर शिफ्ट कर दें तो वो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल्स थी। अच्छा, कुछ और एग्जांपल है। ठीक है, हम जितने फार्मूलाज पढ़े ना हमने उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको बारी बारी सबको देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का हर जो क्वेश्चन होता है ना वो डिफरेंट अप्रोच से होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो पहली कोशिश हमारी यही है कि हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। या फिर अगर आप इस क्वेश्चन में देखें ना तो आप अगर इसको देखें ना, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा जा सकता है, और x जो है वो एज इट इज लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये पावर आपको नजर आ रही है 1/2, ठीक है, ये 1/2 आपको पावर नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इंटीग्रेशन का जो पावर रूल आपको मैंने बताया था, मैं आपको बता भी देता हूं कि पावर रूल हमने क्या कहा था कि पावर रूल क्या होगा, x रेज टू द पावर n। ठीक है, या चलो मैं आपको उसकी जनरल फॉर्म लिख के दे देता हूँ। जनरल फॉर्म में हमने ये कहा था ना कि अगर किसी फंक्शन की होल पावर n आ जाए और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन होगी वो आएगी एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन की इक्वल, एंड साथ क्या आएगा, c जो है वो ऐड होगा। ठीक है, तो हम इस पे ना ये वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए फिर हमने देखना ये है कि एफ ऑफ एक्स मतलब जो पावर के साथ ये जो वैल्यू है ना फंक्शन की, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, आगे साथ होना चाहिए। तो इधर देखते हैं कि वो है या नहीं है। तो अगर मैं आपको इसका डेरिवेटिव लेके बताऊं एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वो आएगा 2x आएगा। क्या आएगा, डेरिवेटिव 2x आएगा। हमारे पास x है जबकि 2 नहीं है, जबकि हमें डेरिवेटिव के लिए क्या चाहिए, 2x चाहिए। तो x ऑलरेडी है, 2 की कमी है, तो 2 बनाने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस वन 1/2 x डी एक्स। और जैसे कि मैंने कहा कि ये चीज बना 2x बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 को डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो है ना हमारे पास, ये है मेरे पास f ऑफ x रेज टू द पावर n है, और ये जो 2x है ये f ऑफ x का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो चीज़ है इसको मैं लिख सकता हूँ किसकी अकॉर्डिंग, वो जो फार्मूला ये लिखा हुआ है हमने ब्लू कलर से, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ 1/2। वो क्या है, f ऑफ एक्स n प्लस वन, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन 1/2 प्लस वन, और पावर जो बनी है 1/2 प्लस वन करेंगे और साथ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन। 1/2 प्लस वन का मतलब है 3/2, ये भी आ जाएगा 3/2 प्लस c आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, ये 3/2 को 2/3 लिखा जा सकता है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जो है 3/2 प्लस सी के इक्वल आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा जो है एग्जाम्पल थी जो कि हमने अभी देखी है। अच्छा, नेक्स्ट पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 4, उसमें लिखा हुआ है 1/√x x प्लस 1 dx। ठीक है, अच्छा हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर देखते हैं इंटीग्रेशन के क्या जो है वो फॉर्म बनती है। तो हमने इसमें करना कुछ इस तरह से है कि पहले तो इस पर ये अप्लाई करते हैं, क्योंकि पावर है तो पावर रूल जो है इंटीग्रेशन का वो हम अप्लाई करेंगे। अगर हमें वो मिल जाता है तो हम जो है इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, इसके लिए ना हम सपोज करते हैं, लेट से मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स, इसमें ना हम कंसिडर करते हैं √x प्लस 1 को हम एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएट करें या इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर रूट को 1/2 लिख लेते हैं एंड 1 का डेरिवेटिव f ऑफ प्राइम ऑफ x। तो इस पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई किया जाए ना तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 है और बाकी जो √x है हमने उस पर पावर रूल अप्लाई किया है डेरिवेटिव का। तो इसको सिंप्लीफाई करने से f ऑफ प्राइम ऑफ x जो है वो आ जाएगा 1/2। इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और काम करते हैं कि हम इस 2 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/√, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, ये आपके पास ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जो वैल्यूज आई है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जाके यहाँ पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। तो ज़रा देखें इसको। अच्छा, हमने लेट किया था √x प्लस 1 को fx, तो इसकी जगह तो आ गया fx आ जाएगा। ठीक है, बाकी रह गया हमारे पास, क्या रह गया, 1/√x। ठीक है, 1/√x जो है अब वो किसकी इक्वल है, 1/√x इक्वल 2 टाइम्स f प्राइम ऑफ x। तो इधर लिख देंगे 2 टाइम f प्राइम ऑफ x, 2 टाइम f प्राइम ऑफ x। ठीक हो गया, और जो dx है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इस तरह की सिचुएशन बनेगी हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से आगे जो है हमने करना ये है कि जो सिंप्लीफिकेशन है हम वो करेंगे। हमारे पास क्या है, जो सिंप्लीफिकेशन है हम जस्ट वो करेंगे, इस 2 को बाहर ले आएंगे और बाकी जो हमारे पास है ना, ये आपको पता है ये किसकी इक्वल आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c की इक्वल आएगा। और 2 नेचुरल लॉग हमने क्या लेट किया था, √x प्लस 1 के इक्वल लेट किया था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।